अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू नईम्स वर्चुअल एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे द मीडिया इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट कि अगर कोई मुल्क, अगर कोई स्टेट के अंदर डेमोक्रेटिक हुकूमत है, वहाँ की गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है, तो वहाँ का मीडिया कैसा होता है। ये पढ़ने से पहले हमें आर्टिकल 19 और आर्टिकल 19A को पढ़ना होगा। आर्टिकल 19 ठीक है। अब आर्टिकल 19 क्या कहता है? एवरी सिटीजन शल हैव द राइट, एवरी सिटीजन शल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ठीक है। आर्टिकल 19 कहता है कि हर शहरी को हक होना चाहिए आज़ादी राय का। ठीक है, यानी वो अपनी स्पीच, अपने एक्सप्रेशन, अपने ख्यालात का इज़हार आज़ादी के साथ कर सके। एंड देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ द प्रेस, एंड देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ प्रेस। ठीक है, अब पता चला हम आर्टिकल 19 क्यों पढ़ रहे हैं मीडिया से रिलेटेड। वो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उसमें प्रेस की आज़ादी का भी हुक्म दिया गया है कि भाई जो प्रेस है, प्रेस का मतलब होता है न्यूज़पेपर वगैरह, तो वो भी आज़ाद होना चाहिए। ठीक है, हर चीज़ में आज़ाद होना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे प्रेस पर, न्यूज़ पर पाबंदियाँ लग सकती हैं, मीडिया पर पाबंदियाँ लग सकती हैं। वो कौन सी हैं? सब्जेक्ट टू any reasonable restrictions imposed by law in the interest of glory of Islam, glory of Islam, ठीक है, और द इंटीग्रिटी, और द इंटीग्रिटी। ये पूरा मैं आर्टिकल 19 आपको लिख के और समझा रहा हूँ। ठीक है, अब ये बता रहे हैं कि भाई आज़ादी का ख्याल होना चाहिए और प्रेस को भी आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं कानून के मुताबिक। अगर ये देखते हैं ना भाई, पेमरा ने इस चैनल पे पाबंदी लगा दी। क्यों लगा दी? क्योंकि उसमें या तो इस्लाम के ख़िलाफ़ या इस्लाम की अज़मत के ख़िलाफ़ कोई बात की जाती है। अगर कोई नाज़ेबा अल्फाज बोले जाते हैं इस्लाम के ख़िलाफ़, तब भी उन पे पाबंदी लग सकती है। इस्लाम के अलावा सिक्योरिटी और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, और एनी पार्ट देयर ऑफ, और एनी पार्ट देयर ऑफ। ठीक है जी, या तो इस्लाम की अज़मत के ख़िलाफ़ कोई बात की जाए, या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस या डिफेंस फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात की जाए, तब भी पेमरा की तरफ से उस चैनल पे पाबंदी या न्यूज़पेपर पे पाबंदी लग सकती है। ठीक है, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, फ्रेंडली रिलेशंस विथ फॉरेन स्टेट्स, अब पाकिस्तान का चाइना के साथ फ्रेंडली रिलेशन है।
अब किसी चैनल को ताकत नहीं है कि वो चाइना के ख़िलाफ़ कुछ भी जो है शाया करे। इंडिया के ख़िलाफ़ खुलेआम शाया करते हैं, बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसके साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशन नहीं है। अगर किसी स्टेट का किसी स्टेट के साथ फ्रेंडली रिलेशन होता है तो उसकी मीडिया पाबंद होती है कि उस स्टेट की तारीफ़ करे, उसके ख़िलाफ़ कुछ ना बोले। ठीक है। पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी। डिसेंसी, अभी जो डिसेंसी लफ्ज़ है ना, इसका मतलब होता है शराफत। डिसेंसी और मोरालिटी, मोरालिटी का मतलब होता है इखलाकियात। अब इखलाकियात में रह के मीडिया को जो है अपने प्रोग्राम्स को शाया करना होता है। इखलाकियात से गिर जाएंगे तब भी उन पे पाबंदी लग सकती है। और इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है। कोर्ट की कंटेम्प्ट भी एक जुर्म है, वो मीडिया वाले करें तो उन पे भी सज़ा हो सकती है। ठीक है जी। इसके अलावा कमीशन ऑफ और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। अगर मीडिया पे उकसाया जाए जुर्म करने के लिए, मीडिया पे उकसाया जाए जो है चाउस करने के लिए, जो है कैओस करने के लिए जो है उकसाया जाए, लोगों को बोला जाए कि घरों से निकलें, गाड़ियां तोड़ें, ये करें वो करें, तो इस चीज़ों पे भी जो है मीडिया पे पाबंदी लग सकती है। ये था कंप्लीट आपका आर्टिकल 19, जिसमें मीडिया के बारे में कुछ बातें थी, इसलिए मैंने आपको आर्टिकल 19 पढ़ाया। आर्टिकल 19A भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 19A, ये क्या कह रहा है? राइट टू इंफॉर्मेशन, इसका नाम है राइट टू इंफॉर्मेशन। Every citizen shall have the right to have access to information in all matters of public importance subject to regulation and reasonable restrictions imposed by law. कह रहे हैं एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू हैव एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। हर शहरी का हक है कि वो मालूमात हासिल कर सके। ठीक है, हर शहरी का हक है कि वो मालूमात हासिल कर सके इन ऑल मैटर्स ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस, जिसमें पब्लिक इन्वॉल्व हो, पब्लिक की इम्पोर्टेंस उसमें हो, पब्लिक का इंटरेस्ट उसके अंदर हो। ठीक है जी, तो वो इन्फॉर्मेशन जो है सिटीज़न हासिल कर सकता है। शर्त यह है सब्जेक्ट टू रेगुलेशन एंड रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ, कि उस इन्फॉर्मेशन पे कोई रेस्ट्रिक्शंस ना लगी हुई हों, कोई पाबंदियां ना लगी हुई हों,
तो वो इन्फॉर्मेशन हर शहरी का हक है कि वो हासिल करे। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 के अंदर ये आर्टिकल्स दिए हुए हैं, आर्टिकल 19 और 19A। सही है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक अफेयर्स। ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक अफेयर्स। यानी अवामुन नास के मामलात में शफाफियत। इसको डिफ़ाइन करता हूँ कि अगर पब्लिक को कोई भी चीज़ इन्फॉर्म करनी है, ठीक है, गवर्नमेंट के बारे में उनको बताना है, जुडिशरी के बारे में उनको बताना है, तो जो भी प्रोसीडिंग्स कोर्ट के अंदर होती हैं, ठीक है, तो वो पब्लिक के सामने होनी चाहिए, शुड बी ओपन टू द पब्लिक। ठीक है, यानी पब्लिक को हक हासिल है कि वो रिक्वेस्ट करे कि भाई ये इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, ये केस जो अदालत में चला है इसके बारे में हमें जो हेयरिंग्स हुई हैं वो हमें सुनाई जाएं, बताई जाएं। तो ये पब्लिक का राइट है। पब्लिक के सामने हर चीज़ होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली के अंदर जो इजलास होते हैं वो भी नेशनल टीवी पे दिखाए जाते हैं ताकि पब्लिक को पता हो। ठीक है जी। इसमें फिर भी आपके लिए लिख लेता हूँ कि लॉ मेकिंग प्रोसेसेस, लॉ मेकिंग प्रोसेसेस and court proceeding should be open to the public, should be open to the। ये आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये मीडिया इस चीज़ की पाबंद है कि मीडिया आपको दिखाए, और कानून नाफिज करने वाले इदारे भी इसके पाबंद हैं कि वो पब्लिक को अलाउ करें कि ये सब वो जो है उन तक एक्सेस हो, इन्फॉर्मेशन मिले कि जो जब कानून बनाया जाता है, कानून में तरमीम की जाती है या कोर्ट प्रोसीडिंग होती हैं, वो पब्लिक को दिखाए जाएँ। ये आपका राइट है, अपने राइट्स को समझें। ठीक है, उसके अलावा हमारा टॉपिक है फ्री एंड इंडिपेंडेंट मीडिया, एंड इंडिपेंडेंट मीडिया। ठीक है, आज़ाद मीडिया। The media must be free and independent so that it can highlight corruption and mobilize authority to take action. ठीक है, the media must be free, must be free। क्यों फ्री होनी चाहिए? To highlight corruption, ठीक है, एंड मोबिलाइज अथॉरिटीज टू टेक एक्शन। अब देखिए, मीडिया आज़ाद होगी तो मीडिया हर चीज़ दिखाएगी, कोई जुर्म हो रहा है, कोई गलत काम हो रहा है, हर चीज़ मीडिया दिखाएगी, करप्शन को हाईलाइट करेगी। किसी ऑफिस में जाएंगे वो लोग और वहाँ पे जाके उनको रिकॉर्ड करेंगे कोई रिश्वत ले रहा है। जब मीडिया दिखाएगी तो अथॉरिटीज़ मोबिलाइज होंगी, एक्टिव होंगी और उस पर एक्शन लेंगी। ठीक है, आज़ाद मीडिया के अंदर ये है कि भाई जो रेडियो है, टेलीविज़न है, न्यूज़पेपर है, इंटरनेट है, वो सारे जो है
फ्री ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल होनी चाहिए। मीडिया शुड बी फ्री ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट का उस पर कोई कंट्रोल ना हो, थ्रेट ना हो, पाबंदियां ना हो, उसको बोलते हैं आज़ाद मीडिया। ठीक है जी। इसके अलावा लिमिटेशंस ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी आपको बता दूं। लिमिटेशंस ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अब आज़ादी इजहार पे कुछ लिमिटेशंस भी हैं। वो कैसे? मोस्ट एक्सप्रेशंस आर हार्मलेस। काफ़ी एक्सप्रेशन इज़हार ख्याल जो है हार्मलेस होते हैं, किसी के लिए नुकसानदेह नहीं होते। एंड आर प्रोटेक्टेड अंडर द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन गारंटीड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारी 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आपको राइट है कि आप अपने इजहार के ख्यालात करें। शर्त यह है कि वो जो आपके ख्यालात हैं वो किसी को जो है किसी का दिल ना दुखाएं, किसी के लिए वो गलत अल्फाज ना हो। ठीक है। इंसाइटमेंट टू वायलेंस ना हो। इंसाइटमेंट टू वायलेंस। हाँ, आपके इज़हार ख्याल से अगर कोई पब्लिक जो है वो वायलेंस पे उतर आती है, इंतशार फैलता है और मुल्क के हालात ख़राब होते हैं आपके इज़हार ख्याल से, आपके स्पीच से, तो इन चीज़ों पे पाबंदी है। ठीक है जी। तो ये पाबंदी बिल्कुल लगाई गई है। इसलिए जो लीडर्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, उनको भी कहा जाता है कि जब आप तकरीर करो तो तकरीर में लोगों को उकसाओ नहीं कि भाई मेरे साथ कानून नाफिज करने वाले इदारों ने ऐसा किया है, अब आप निकल आओ रोडों पे, गाड़ियां तोड़ो, जो है नुकसान पहुंचाओ। तो ये इंसाइटमेंट टू वायलेंस पे बिल्कुल जो है पाबंदी है। इसके अलावा आपको जो है बताऊं मीडिया रेगुलेशन के बारे में। मीडिया रेगुलेशन। अब एक इदारा है जिसका नाम है पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी। रेगुलेटरी अथॉरिटी। अब यहाँ से P उठा लें, यहाँ से E उठा लें, यहाँ से M उठा लें, यहाँ से R उठा लें और यहाँ से A उठा लें, बन गया पेमरा। पेमरा आपने सुना होगा, इसका फुल फॉर्म है पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है जी। इसके अलावा एक और भी इदारा है, वो क्या है? वो है पाकिस्तान प्रेस। पाकिस्तान प्रेस। चलें पाकिस्तान को छोड़ दें, यहाँ से कर लें प्रेस, न्यूज़पेपर, न्यूज़ एजेंसी, न्यूज़ एजेंसीज एंड बुक्स, रजिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस। रजिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस, ये भी पेपर में आता है। इसका शॉर्ट फॉर्म है PNNA। P यहाँ से, N यहाँ से, N यहाँ से, A और BRO। BRO। ठीक है। ये कब बना था? 2002 में।
अब इनका जो है मेन फंक्शन क्या है, इनका मेन फंक्शन ये है कि इंश्योर करते हैं कि सारा जो प्रिंट मटेरियल है, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ पाकिस्तान है। ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये इसका फंक्शन ये है कि ऑल द प्रिंट मटेरियल should be according to law। ये जो इदारा है, देखें, प्रेस हो गया, ये भी प्रिंट मटेरियल होता है, न्यूज़पेपर भी प्रिंट मटेरियल होता है, न्यूज़ एजेंसी एंड बुक्स भी प्रिंट मटेरियल होता है। तो जो भी प्रिंट मटेरियल है वो अकॉर्डिंग टू द लॉ होना चाहिए। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो दिखाया जाए, जो बताया जाए, वो भी अकॉर्डिंग टू द लॉ होना चाहिए। ये पेमरा का काम है। तो ये दो इदारे बनाए गए हैं मीडिया के तवस्सुल से, ताकि कानून जो पाकिस्तान का है, जो आइन है 1973, उसकी पासदारी की जाए। ठीक है, मैं आपको आगे मेन फंक्शन पेमरा की, क्योंकि पेमरा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा सा जो है डीपली पढ़ना चाहिए। मैं इसके मेन फंक्शन आपको बता देता हूँ। मेन फंक्शंस ऑफ पेमरा। सबसे पहला इसका फंक्शन है इम्प्रूव द स्टैंडर्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इम्प्रूव द स्टैंडर्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। जो स्टैंडर्ड है, जो मयार है मालूमात पहुंचाने का, तालीम देने का, एंटरटेनमेंट पहुंचाने का थ्रू द मीडिया, उसको इम्प्रूव करना काम किसका है? पेमरा का। ठीक है, अब KTN पे जो ड्रामे चलते हैं, ये गुंडे वाले, धड़ेलों वाले, इसको भी इम्प्रूव होना चाहिए। ठीक है, तो अच्छी मयारी चीज़ दिखाई जाए। दूसरा, इनलार्ज द चॉइस अवेलेबल, इनलार्ज the choice available to the people of Pakistan, to the people of Pakistan in the media for news, in the media for news, current affairs, science and technology, music, sports and drama। म्यूज़िक, स्पोर्ट्स एंड ड्रामा। कह रहे हैं कि भाई एक चॉइस है ना, पहले जो है पाकिस्तान के लोगों के पास सिर्फ PTV होता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरे चैनल आ गए। तो ये पेमरा की वजह से आए हैं, क्योंकि पेमरा का काम है कि जो चॉइस लोगों के पास है उसको और बढ़ाया जाए। अगर किसी की न्यूज़ कोई समा सुनता है, कोई जो है तो ARY सुनेगा, कोई जियो न्यूज़ सुनेगा। ठीक है, तो अलग अलग लोगों के पास चॉइस होनी चाहिए, जिसकी बंदा खबरें सुनना चाहे, करंट अफेयर जहाँ से हासिल करना चाहे, या जैसे ड्रामा है, किसी को भाई जियो TV के ड्रामास पसंद नहीं है तो वो ARY के ड्रामास देखेगा। तो एक बंदे के पास चॉइस होगी तो वो कर सकेगा ना। स्पोर्ट्स के चैनल हैं पाकिस्तान के, तो ये भी काम किसका है? पेमरा का, कि चैनल्स ज़्यादा किए जाएं, उसके अंदर जो कंटेंट है चैनल्स के अंदर ही। एक ड्रामा है जिसके अंदर ये सास बहू दिखाई जा रही है, दूसरा ड्रामा जो है उसमें जो है कॉलेज लाइफ दिखाई जा रही है। तो एक कंटेंट को बढ़ाया जाए, ये भी काम किसका है? पेमरा का है। फैसिलिटेट द डिवोल्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी।
facilitate the devolution. अब devolution कहते हैं मुंतकली को, पहुंचाने को, मुंतकली, ठीक है। devolution of responsibility and power to grassroots by improving the access of the people, to the mass media. ये मास मीडिया क्या होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। एट द लोकल, ठीक है। अच्छा, मास मीडिया क्या होता है? ऐसा मीडिया जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस, जिसको हज़ारों की तादाद में ऑडियंस हासिल हो। जैसे सोशल मीडिया है, उसमें लाखों लोग हैं, तो ये एक मास मीडिया हो गया, ठीक है। इसमें कह रहे हैं फैसिलिटेट द डिवोल्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर टू ग्रास रूट्स बाय इम्प्रूविंग द एक्सेस ऑफ द पीपल टू द मास मीडिया। यानी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ग्रास रूट्स तक पहुंचाया जाए, हर किसी तक पहुंचाया जाए। जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब तक होनी चाहिए। जैसे केबल की तार है, वो सिर्फ शहरों में नहीं, गाँव तक भी होनी चाहिए, सबके पास ये फैसिलिटी हो, ठीक है। लास्ट पॉइंट है इसका, इंश्योर अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी and good governance by optimizing the free flow of information, ठीक है। अभी ऑप्टिमाइजिंग का मतलब होता है बेहतर बनाना, ठीक है। कह रहे हैं कि इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड गुड गवर्नेंस। ये मीडिया का काम है कि भाई वो पूछे, अकाउंटेबल बनाए गवर्नमेंट को। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, यानी मीडिया आज़ाद होनी चाहिए, उसके अंदर कोई जो है तजाद नहीं होना चाहिए, तासुब नहीं होना चाहिए। गुड गवर्नेंस जो हुकूमत की तरफ से है उसको भी दिखाया जाए, हाईलाइट किया जाए, और अपने मीडिया के अंदर भी जो है उसको ट्रांसपेरेंसी लानी है पैमरा को। बाय ऑप्टिमाइजिंग द फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, जब इंफॉर्मेशन जो आवाम तक पहुंच रही है वो बेहतर होगी, वो आसानी से पहुंचेगी, वो ट्रांसपेरेंट पहुंचेगी, तब ही जाके जो है गुड गवर्नेंस होगी और लोगों को जो है शऊर आएगा, ठीक है जी। ये सारे मेन फंक्शंस थे पैमरा के। आगे जो है हम इम्परफेक्शंस ऑफ द मीडिया, यानी मीडिया के अंदर जो खामियां हैं वो, और जो है बायास के बारे में पढ़ेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आगे वो जो है इंशाल्लाह कवर करेंगे।